जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई में 2014 में आया था। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। द क्वेश्चन इज स्मॉल बॉल ऑफ मास m स्टार्ट्स एट पॉइंट a विद स्पीड v नॉट। तो यहाँ से एक बॉल ने स्टार्ट किया किसी स्पीड v नॉट से एंड मूव्स अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक। तो ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, ए से लेकर बी तक, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। द ट्रैक bc हैज कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू, यहाँ पे फ्रिक्शन है कुछ म्यू। द बॉल कम्स टू रेस्ट एट सी आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस एल। तो यहाँ पे आके बॉल रेस्ट पे आ गई। तो हमको निकालना है कि एल कितना होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, जैसे जैसे बॉल नीचे गिरेगी तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक। फ्रिक्शन तो यहाँ पे है नहीं, तो स्पीड बढ़ती रहेगी। अब बी के बाद जब जाएगा तो फ्रिक्शन यहाँ पे इसकी एनर्जी डिसिपेट कर देगी और कुछ देर बाद जाके रुक जाएगा। तो हमको डिस्टेंस निकालना है कितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस दौरान। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, लेट्स अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वो कहता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, इट सेज कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस बॉल पे अगर बात करें तो इस बॉल पे जब ये नीचे गिरेगा तो इस पे एक तो लगेगा नॉर्मल, तो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जितनी फोर्स लग रही है, हालांकि इस पे तीन लग रही है, नॉर्मल ग्रेविटी फ्रिक्शन, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। और उसको अप्लाई करते हैं सीधा ए से लेकर सी तक। अब बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल तो कभी काम करेगा नहीं, बिकॉज नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे ऊपर लगेगा और मोशन ऐसे हो रहा है, तो परपेंडिकुलर फोर्स कभी कुछ काम नहीं करती। नॉर्मल कुछ वर्क नहीं करेगा। काम करेगी ग्रेविटी। ग्रेविटी काम करेगी इस पार्ट पे, ए से लेकर बी तक पे, बिकॉज ए से बी तक पे ये कुछ वर्टिकली गिर रहा है नीचे, और बी से सी तक में इसने कुछ वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहा है। ए से बी में ग्रेविटी काम करती होगी। ग्रेविटी काम करती है हमेशा एम जी एच, हाइट डिस्प्लेस्ड। तो ग्रेविटी का वर्क होगा यहाँ पे एम जी इंटू एच पूरे पाथ के लिए, ए बी के लिए। और इसके लिए तो जीरो ही होगा, तो नेट आ जाएगा एम जी एच, जितना इसने हाइट फॉल किया। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। ये सरफेस तो स्मूथ ही था, सरफेस है ये वाला रफ। तो यहाँ देखते हैं कितना काम किया। तो इस बॉल ने यहाँ से यहाँ मूव किया, फ्रिक्शन लगा इस पे पीछे की तरफ, नॉर्मल है ऊपर, ये है एम जी। तो वर्क में फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस पाई, बिकॉज ब्लॉक जा रहा है आगे और फोर्स लगेगी पीछे। तो एफ हो जाता है माइनस म्यू इंटू एन। डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने एल, ये वाला। तो दिस इज इक्वल टू एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी, तो माइनस म्यू एम जी एल। दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने इतना काम किया, तो माइनस म्यू एम जी इंटू एल। दोनों का वर्क डन निकाल लिया हमने। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली सी पे रेस्ट पे आ चुका है, बोला इसने। बॉल कम्स टू रेस्ट एट सी। इनिशियली स्पीड थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ए पे, बिल्कुल शुरुआत में। तो यहाँ से एम सारे कट गए। तो ये आ गया म्यू एम जी एल इज इक्वल टू जी एच, एम कट गया, जी एच प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई टू। एल की वैल्यू आ गई एच बाय म्यू प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय टू म्यू जी। तो दिस इज द डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो अगर उसका ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी दो पॉइंट्स गिवन होते हैं हम लोगों को कि यहाँ से हम मूव कर रहा है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, तो हम हमेशा वर्क थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग्रेविटी वर्क डन हमेशा एम जी एच ही होता है, जितना उसने हाइट मूव किया। और फिर इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।